भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त तंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी सोनकारी जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुर्थ संप्रदायाचार्य की जय। श्री त्रिवेणी धाम की जय। श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की जय। श्री सरस्वती बिहारी सरकार की श्री महाराज की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की श्री हरि शरणं नम श्री गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः कर्मणि चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमान श्रीवासाय श्रीरामचंद्राय लक्ष्मणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य सुरक्षसे यस्यास्ते संयुक्तं हृदयं भवे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तां तथा गुरुं वाक्कायेन मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्ते सितां विशुद्धिशालिनन्दुयत्रेजितो विरसितां शोभां श्रीवृन्दावनविकृतयामनगानसंगं श्रीराधामुकुन्दं नमामि। श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे विजप्रियं श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे तथासुतं। यं प्रव्रजन्तमनुते तुमते कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आविर्भाव पुत्रैकन्मत्या करोमि विष्णुं सर्वभूतहृदयं नमामि। यस्वानुभावमखिलश्रुत्सारमेकम् अध्यात्मदीपमतिस्तां तमोऽन्धं संसारिणां कर्मयात्राणुयं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं नमामि। प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकुशोर्भीश्वराभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ स्वामी पुण्यानुमानि परम भागवतां नमामि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्यां ज्ञान पश्यन्ति सिद्धा स्वामितस्थनेश्वरं वंदे बोधनेन्द्रं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपिचन्द्रस्य वक्त्रवन्द्यते। श्री सीताराम पुण्यारण्यचारिणो वंदे विशुद्धविद्यालोकईश्वरो अतिथिवर्धानं स्वर्णशैलाभेयं गन्धमुखसान्यान्नामविवन्द्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं प्रकृतिभक्तं वाक्यात्मं नमामि। पूजन्तं राम रामेतिमधुरं आदिये कविता शाखां वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवन्त गुरुचतुर्नाम पुरे इनके परिवंदन किए नाम शैली ज्ञाने। श्री गिरिजापति गिरिजावेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पंकजं में वादस्वाचार्य चतुर्थ संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूरनाभाग्यदास मीरा श्री नानक चैतन्य जी को अंगत रहाऊं मैं। बीजे वर्षों में हुए मनोरचकम चैतन्य परिकर सहरिये सर्वनाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति
राम तारक प्रदाता श्री चतुर्भुजारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सर्वपूर्ण सर्वभाग सदा सुखारी की जय जय गुरुदेव आश्रम शिव जमुनाथ उत्कटया दर्शन सेवा वृद्धारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास संतधारी की बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की श्री अयोध्या नाथ की वृंदावन बिहारी लाल की श्री वैकुंठ नाथ की श्री प्रहलाद पति की श्री गौरी शंकर भगवान की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की श्री भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी सोमकारी जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री गुरु जी महाराज की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की निगम करो द्वैतम फलम सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् श्रीमद्भागवतं रसमालयम् मोरहो रसिका भूभावुका। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले 10 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान महायज्ञ का तृतीय दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्री सुखदेव जी के प्रादुर्भाव प्रसंग पर्यंत कथा का श्रवण किया। 12 वर्ष माँ के उदर में रह करके प्रभु से आश्वासन पाकर मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बाहर आ जाओ। तब श्री सुखदेव जी बाहर आए। आप मंगलाचरण में 2 बार सुन चुके हैं कि माँ के पेट से बाहर आते ही चूंकि भगवान ने इनको माया मुक्त कर रखा था, इसलिए रोने यहाँ करने और भूख प्यास इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि जिनका किसी भी प्रकार का जात कर्म संस्कार न नांदी मुक्षरात हुआ है न नाल छेदन हुआ है और ये उठ करके चल दिए। 12 वर्ष की अवस्था तो उसी समय लगती थी जो बाहर आए। 4 वर्ष की सी अवस्था और बढ़ाई, लगता था 16 वर्ष का पूर्व किशोर है। क्यों? धाम में प्रभु को देख आए हैं। प्रभु धाम में नित्य 16 वर्ष किशोर अवस्था में विराजते। में देवो भूत्वा देवों में आराध्य के अनुसार ही अनुरूप ही आराधक का स्वरूप होना चाहिए। 16 वर्ष किसी अवस्था अपनी करी संकल्प हुआ और श्याम वर्ण काले काले बादलों के समान जिनके श्री अंग का रंग है, भूरे भूरे बिखरे हुए केस जिनमें कभी तेल और कंघी का प्रयोग नहीं हुआ है, आकर्णांत कमलवत दीर्घ विशाल नेत्र, आजान लंबित भुजा वृषभ कंधे, जिनके कमर में एक अचला लंगोटी और धोती इत्यादि को एक डोरा भी नहीं है, कटिसूत्र भी नहीं है, नंग धड़ परमहंस स्थिति में दिगंबर रूप में श्री सुखदेव जी चल दिए। पीछे पीछे श्री वेद व्यास भगवान पुत्र पुत्र कहते हुए सुख सुख ऐसा संबोधन करते हुए, इसका तात्पर्य था पुत्र मेरी बात सुन तो सही, सुख सुखदेव तरह मेरी देखो तो सही। लेकिन सुखदेव जी बिना पीछे मुड़कर देखे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग में एक सरोवर
मिला जहाँ कुछ देवियां स्नान कर रही थी। षोडश वर्षीय दिगंबर सुखदेव को जाते देखकर किसी ने कोई लज्जा, संकोच, घूंघट, पर्दा कुछ नहीं माना, लेकिन अत्यंत वयोवृद्ध श्री वेदव्यास भगवान को देखते ही उन देवियों ने तो वस्त्र धारण करने लगी, घूंघट और पर्दा करने लगी। तदवीक्षित मनो उन देवियों के इस संकोच को देख करके श्री वेदव्यास भगवान पूछ रहे थे, बेटियों, मैं तुम्हारे बाबा पर बाबा की उम्र से भी अधिक का हूँ, मुझे देखकर तुम लोगों ने लज्जा, संकोच, पर्दा, घूंघट किया, और अभी अभी मेरे आगे आगे 16 वर्ष का पूर्ण किशोर अवस्था वाला मेरा बेटा सुखदेव अघोरी नंद धर्म चला जा रहा था, उसे देखकर तुम लोगों ने कोई लज्जा, संकोच, घूंघट, पर्दा कुछ नहीं माना, क्यों? उन देवियों ने कहा, क्षमा करना, तो आपके पुत्र सुखदेव जी देखने में चाहे लगते होंगे कि 16 वर्ष के से हैं, लेकिन उनकी आभ्यंतरिक आत्मस्थिति कैसी है, जैसे कि तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को पता ही नहीं होता है कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं। स्त्री पुरुष का भेद जानकारी नहीं है नवजात शिशु, उससे क्या संकोच, उससे क्या पर्दा, उससे क्या घूंघट। आपने संसार को देखा है, स्त्री पुरुष का भेद जाना है, इसलिए आपसे पर्दा करना पड़ा है। दूसरी बात, आपकी दृष्टि शरीर पर भी हो सकती है, क्योंकि आपके पुत्र जो सुखदेव जी हैं, उनकी दृष्टि किसी भी गोरे काले शरीर पर नहीं है। सब शरीरों में जो विराजमान आत्मसत्ता है और उस आत्मसत्ता को भी अनुप्राणित करने वाला जो परमात्मा है, उस पर उनकी दृष्टि है। इसलिए उनसे क्या संकोच, उनसे क्या पर्दा। और आगे बढ़े श्री वेदव्यास की पूर्ण वही संबोधन, पुत्र पुत्र सुख सुख। इसके बाद वाला प्रसंग आप मंगलाचरण में सुन चुके हैं। सुखदेव जी ने पिता के संबोधन पर दर्शनों का अभिनंदन तो किया, सुखोम ऐसा कह करके वृक्ष वृक्ष से आवाज आ रही, बोलिए श्री गोरे दाऊनी महाराज की जय, श्री महाराज जी की जय, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री त्रिवेणी धाम की जय, श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की जय। आज आशा है श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार के दर्शन हो रहे होंगे। हम लोग 2 दिन से तरस रहे, इस शुभ संवाद के लिए आपको धन्यवाद, बधाई। आइए, श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया उसका तात्पर्य यह था कि आप जिसे पुत्र समझते हैं वो शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह पुत्र की संज्ञा प्राप्त कर रहा है। और इसमें से आत्मसत्ता निकल जाए तो कोई उसे किसी तरह का नाता मानने को तैयार नहीं। तो नाता किसी का किसी से जो माना जाता है वह आत्मसत्ता के वर्तमान रहते उसी को लेकर के माना जाता है, और वह आत्मसत्ता केवल किसी शरीर में नहीं बल्कि वृक्ष वृक्ष पेड़ पौधों में भी वही आत्मा है। तो लगाइए गले, लीजिए गोदी, किनको किनको आप गोदी में लीजिएगा, वृक्ष वृक्ष कर रहे हैं, सुकोम सुकोम सुकोम। समझिए वेदव्यास जी की इस समय ज्ञान की वैराग्य की पूर्व भूमिका पर है। इस समय नया नया वैराग्य है, ये पहले में नहीं आएंगे, नहीं और ताकना झांकना इसको पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये सोच रहे हैं संसार में कौन किसका है, कहीं वो ममता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बंधन होता है। ठीक है, मत आइए, लेकिन आना होगा।
आना होगा। कैसे आना होगा? 24 अवतार में से एक है श्री वेद व्यास जी। भगवान का संकल्प कहीं निरर्थक जाएगा? श्री हरे नमः। उस समय तो व्यास जी लौट आए और अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के श्लोक सिखाकर भेजे। बेटा, तुम लोग जंगल में जाते हो, फल फूल प्रसाद संधा लाने के लिए तुम्हें डर लगता होगा। हाँ गुरु जी, बड़ा डर लगता है कि कई बार बगल से आकर बाघ शेर पंजा मार दे, खा न जाए, सांप बिच्छू लिपट न जाए, डस न ले। व्यास जी ने कहा एक श्लोक सिखाता हूँ तुम लोगों को, इसको गाते रहना, अब निर्भय बिछड़ोगे, कोई भी कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता है। सुनाइए गुरु जी। गुरु जी ने प्रथम श्लोक सिखाए, वरहा पीडम नटवरो कर्णिकारम रुद्रवासक कनकपिशम वैयंतीं च मालां रंध्रां वेणुधरसुधया पूरेन गोवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। इसका तात्पर्य है सांवले सलोने कन्हैया, जिनके माथे पर मोर पंख से युक्त मुकुट, जिनके श्री अंग पर केसरिया पीला पीला पीताम्बर जैसा संतरा की छिलका का रंग होता है, केसरिया पीला पीला पीताम्बर कौशे रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके गले में हृदय पर उभयविद वैजयंती माला है। वैजयंती माला दो तरह की होती है, एक रत्नमयी वैजयंती और एक पुष्पमयी वैजयंती। पुष्पमयी वैजयंती 5 प्रकार के फूलों की माला है। जैसे कैसे 5 तरह के फूल नहीं, खास 5 तरह के फूल हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोवर, पंचवीर ग्रथिता माला वैजयंती मालिका, उसी को कहीं कहीं वनमाले की राय। ये पुष्पमयी वैजयंती हुई और दूसरी रत्नमयी वैजयंती। वैजयंती वनमाला कहीं पंचधा मौक्तिक निर्मिता, कहीं अष्टधा मौक्तिक निर्मिता, दोनों पास है। तो उभयविध वैजयंती, पुष्पमयी वैजयंती माला भी और रत्नमयी वैजयंती माला भी प्रधान हो रही है। और कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचन है और कर्णिकारम एक वचन है। 2 कानों में एक कन्ने का फूल। ऐसा क्यों? कोई कहते हैं कि वो सोने का आभूषण है, कर्णिकार के आकार का, पुष्प के आकार का। कोई कहते हैं कि वन्य धातुओं से और वन्य पुष्पों से श्रृंगार करते ही है वृंदावन बिहारी। मोर पंख से सोहत के गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के, ये पुराना अभ्यास है जनकपुर से ही। ये मोर पंख और गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के अभ्यास किए हुए हैं। और यहाँ तो छोट पट्टी है, वन में ही विचरण करना है। श्री हरे नमः। तो किसी सखा ने ला करके दिया, ले भैया कन्हैया ये कन्हैया का फूल तेरे लाए गए, बहुत सुंदर सजोगे, तो भर काम था। कोई कहते हैं कि पहले से 2 थे, लेकिन अब एक ही रह गया। क्यों? एक ने सोचा कि नहीं, जब लक्ष्मी जी चरणों में अपनी सेवा समर्पित करती है तो मैं काम पर ऊपर क्यों रहूं, मैं भी चरणों में ही, तो एक उतर करके काम से और चरण में आ गया। इसलिए करने वो 2 कानों में एक करने का है। उसी को कभी इस कान पर कभी इस कान पर, जिनको जैसा अनुभव में आया वैसा उन्होंने वर्णन किया। कहाँ वेद अस्कार लाखा भजन प्रभाव महापुरुष का। और उनके बिंबाफल के समान लाल लाल पके हुए कुंदरू के फल के समान जिनके मधुर मधुर अधर हैं, और उन अधरों पर कोई कोई बांस की बंसी धर करके और ललित से पाद विन्यास करते हुए श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर देवता और सिद्ध लोग, नीचे गोपी गोपाल लोग इनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। बजाए मेरे आंगन बसरिया, बजाए मेरे
में सवैया प्रेम बावरी गुजरिया एवं प्रकारेण स्वपदरमणं वृंदारण्यं प्राविशत्। गीत कीर्ति, जिनकी कीर्ति का गान ऊपर से देवता सुंदर कर रहे हैं, नीचे गोपी कर रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर से वृंदावन में प्रवेश करते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी झांकी का वर्णन इस श्लोक में था। व्यास जी ने यह श्लोक वाला सिखा करके शिष्यों को इस श्लोक का गान करते रहोगे बाद से सात बच्चों किसी का डर नहीं रहेगा। ठीक गए वन में दान किया, दान करते जा रहे हैं, कहीं न कहीं सुखदेव जी होंगे इसी वन में और यदि उनके कानों में ये श्लोक पड़ जाएगा तो निश्चित है कि खींच करके आए और सचमुच में यह श्लोक जाकर श्री सुखदेव जी के कानों में टकराया, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण हृदय को एकदम उद्वेलित कर दिया, दौड़ करके आए। ऐसे कहेंगे सुनियो फिर से पूरा श्लोक सुनाया, एक बार फिर सुनियो, फिर सुनाया। तो या तो मतलब वो सौंदर्य सिंधु है। हम जिसे केवल ज्योति ज्योति स्वरूप ध्यान करते थे तो सौंदर्य सुधा सिंधु, तो दूर से उसकी कीर्ति को कानों से सुनकर हृदय में इतना आनंद भर गया, उसके निकट चलकर उसका दर्शन होगा, फिर क्या करना, चलना चाहिए उनके पास। लेकिन फिर ये कह करके ना, जो बहुत सुंदर होते हैं ना उनमें दया कम होती है, गुमान ज्यादा होता है अपनी सुंदरता का। तो क्या करेंगे उनके पास जाकर अगर सौंदर्य में गुमान भर रखा हो तो। किसी प्रेमी ने कहा है, हाँ अगर उनमें करुणा हो दया हो तो तब तो चल सकता। किसी प्रेमी ने कहा है, एक नैया बेवफा तूने कदर जानी नहीं, प्यासी हो तेरे दर्श की पर तूने कछु मानी नहीं। वो कारी घटा किस काम की या प्रेम का पानी नहीं, उस श्याम की शोभा नहीं राधिका रानी नहीं। करना न उसकी चाकरी जिसको दया आनी नहीं, कितना भी सुंदर हो तो उसको दया नहीं हो, तो करना न उसकी चाकरी जिसको दया आनी नहीं। श्री रसिक गोविंद बिन रस रीति कछ जानी नहीं। ऐसे गुनगुना कर श्री सुखदेव जी पुनः अंतर्मुख हो गए। व्यास जी के शिष्य लोग कुशासंदा लेकर लौटे। व्यास जी ने समाचार पूछा, गुरु जी ये श्लोक श्री सुखदेव जी के कानों में पड़ा, बहुत क्लास है गए, दौड़ करके आए। प्रिया कैसे कही, कैसे सुने हो? फिर सुना, फिर सुना, बारम्बार सुनते रहे। अब वो जिसको मैं ज्योति ज्योति स्वरूप ध्यान करता था वो इतना सुंदर है, तो सौंदर्य सुधा सिंधु है, लेकिन जिसके कीर्ति को इतनी दूर से कानों से सुनकर इतना आनंद से भर गया, वहां पहुंचने पर फिर क्या स्थिति होगी, वहां चलकर अनुभव करना चाहिए। लेकिन ये कर करके सुंदर तो बहुत है, लेकिन सुंदरता के साथ अगर उन्हें दया नहीं हो,
सुंदरता के बदले गुमान हो तो आशिक और मासूक में, आशिक और मासूक में अंतर इतो सुजान, इनके दृग असुवन भरे और उनके भरे गुमान। तो गुमानी के पास जाकर के क्या हुआ? हाँ, सौंदर्य के साथ साथ अगर उनमें दया भी हो तब तो जरूर उनके पास चलो। ऐसा गुनगुना कर फिर अंतर्मुख हो। व्यास जी ने कहा चलो उनकी नस पकड़ में आ गई। अब ध्यानता का अनुसंधान कर रहे लोग, दया का श्लोक सीखो, दया वाला श्लोक सिखाया। ओम बकी यम स्तनकाल पूतम विहंसया पाये नप्यसात्वी लेभे गतिम धातृचितां तत्वन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य की बात है, तो प्रभु कितना दयालु है। पूतना राक्षसी, रुधिराशना, बच्चों को मार मार कर खाने वाली, अपने स्तन में कालकूट विष लपेट कर उन्हें मारने की इच्छा से गई थी। और ऐसी त्यागी लोकपालकनी राक्षसी रुधिराशना पूतना का जहरीला दूध पी करके प्रभु कितना दयालु है कि उसे नरक नहीं दिया, बल्कि उसे माता की पदवी देकर अपना धाम दे दिया। ऐसा दयालु दूसरा कौन होगा जिसकी शरण में हम जाएं। ये भाव इस श्लोक का, ये दूसरा श्लोक सिखा करके कब दयालु शरण में शिष्यों को फिर भेजा, जाओ अब ये श्लोक ज्ञान करना। व्यास शिष्य ने वो श्लोक जाकर जंगल में गायन किया। पुनः यह श्लोक श्री सुखदेव जी के कान में पड़ा, एकदम व्याकुल हो गए, दौड़ के आ गया। कैसे गई है? फिर सुनियो, फिर सुना। हाँ, कैसे गई? कम्बा दयालु शरण ब्रजेम, उतना दयालु है। ओ जहरीला दूध पिलाया पूतना जैसी राक्षसी ने, तो उसको नरक नहीं दिया। जबराज होते तो नरक देते, ब्रह्मा होते तो उसे नरक का विधान करते, लेकिन श्याम सुंदर कितने दयालु है, नरक का विधान नहीं करके बल्कि उसके लिए माता की पदवी देकर अपना धाम दे दिया। आहा, सचमुच में ऐसा दयालु दूसरा कौन हो सकता है? जहरीला दूध पिलाने वाली हत्यारिणी को माता की पदवी और धाम देना, बोले हरि हद है करुणा की। भैया फिर सुनाइयो, फिर सुना, फिर सुनाइयो, फिर सुना। ये श्लोक आप लोगों ने कहाँ से सीखा है? आगे हमारे गुरु जी से। कौन है आपके गुरु जी? बोले श्री श्री अनंत श्री समलंकृत भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। अच्छा, आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं? बोले हाँ, वेद व्यास जी ना, जो मेरे पिताजी हैं। हाँ जी, वही वेद व्यास जी। उनके पास ऐसे ऐसे श्लोक हैं। शिष्य लोग बोले कि महाराज आप 2 श्लोक पर पागल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों वाली परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है उनके पास में। तब सुखदेव जी ने कहा कि क्या हमको भी पढ़ा देंगे, क्या हमको भी पढ़ा देंगे? तब व्यास जी के शिष्य ने खुल करके बताया कि आप ही के लिए कोरा कोरा सुच्चा सुच्चा अमनिया अमनिया धर रखा है। वेद पढ़ा चुके हैं पैर को, वैशम पायन को, पुराण पढ़ा चुके हैं श्री रोमहर्षण जी को, और ये श्रीमद् भागवत अभी तक किसी को नहीं पढ़ा है। हम लोगों को तो एक दो श्लोक कभी कभी बता देते हैं, पूरी भागवत अभी तक किसी को पढ़ाई नहीं, क्योंकि उनका दावा है कि भागवत परमहंस संहिता है। इसलिए इस परमहंस संहिता को धारण करने वाला कोई परमहंस मिले तो हमें उसको पढ़ाया जाए। कोई परमहंस मिला नहीं अभी तक उनको। हाँ, कोई परमहंस जरूर मिला घर ही का, लेकिन वो ऐसा परमहंस मिला कि व्यास जी जैसे पिताजी से ही वैराग्य लेकर के चल पड़ा, और श्रीमद् भागवत जैसे तत्व से ही वैराग्य लेकर के चल पड़ा। और हे सुखदेव जी, आप कहते हो कि मुझे पढ़ा देंगे, आप ही के लिए घर रखे हैं। और उस समय भी जो आपके पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि पुत्र पुत्र सुख सुख,
वो कोई गोदी में ले करके ऐसे करने के लिए नहीं पीछे डोल रहे थे, इसीलिए डोल रहे थे कि इस परमहंस को परमहंस संगीता प्रदान करो। आप उस समय के उनके अंतर्गत के भाव को नहीं समझ घर रखे, अवश्य पढ़ाएंगे। आप चलो तो सही, उस समय भी आपके पीछे देश संबंध से नहीं, भगवत संबंध से, स्नेह संबंध से आपके पीछे बोल रहे थे, लेकिन आप उनके भाव को नहीं समझने के कारण और उनसे नाता तोड़कर चल दिए। चलो आज भी नाता मानने को तैयार तो हो गए। वही सुखदेव जो पहले कहते थे यदि कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, और आज वही वेदव्यास जी जो मेरे पिताजी रहे, बोले हाँ जी वही वेदव्यास जी अब नाता मानने को तैयार हो गए। किस नाते? देह संबंध से नहीं, भगवत स्नेह संबंध से। श्री कबीर बाबा कहते हैं शरीर संबंध कोई भी ना हो, कितनी दूरी का रहने वाला हो, लेकिन यदि उसका भगवान से प्यार है तो हमारे साचे रिश्तेदार कौन? जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार। वैराग्य अच्छी चीज है, लेकिन गांजा भांग अफीम से वैराग्य हो तो अच्छा है, और काम क्रोध मद मोह लोभ से वैराग्य हो तो अच्छा है, धुंधकारी और धुंधली से वैराग्य हो तो अच्छा है, लेकिन वो वैराग्य किस काम का जो भगवान से ही वैराग्य करा दे, भगवान की कथा से ही वैराग्य करा दे, भगवान के नाम रूप लीला धाम से ही वैराग्य करा दे, तो उस वैराग्य की शोभा नहीं है, बल्कि उस वैराग्य को धिक्कार है। जो भगवान से वैराग्य करा दे वो योग नहीं है, वो कुयोग है, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जहान राम प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि संसार की सभी बड़ी से बड़ी विशेषताएं एक ही व्यक्ति में आकर के सिमट जाए, फिर भी वह निकम्मा है। कौन? बोले काम से रूप, प्रताप से, सोम से शील, गणेश से माने, हरिश्चंद्र से साचे, बड़े विधि से, मधवा से महीत, विषय सुख साने। यहाँ तक कि सुख से मुनि, इनकी पूर्व स्थिति का व्यास जी से मेरा बात, सुख से मुनि, सारद से वक्ता,
चिरजीवन लोमस से अधिकाने, एक भय तो कहा तुलसी, जो तेरा जीव लोचन राम मुन जान। प्रभु से संबंध नहीं, प्रभु के प्रति भाव नहीं, तो तुम कितने भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ, तुम कौड़ी के तीन हो। आज श्री सुखदेव जी को ये बात महसूस हुई कि ठीक है, हम वैराग्य की भूमिका में है, हम ज्ञान की भूमिका में है, लेकिन अगर श्याम सुंदर से संपर्क नहीं और श्याम सुंदर के अभिन्न स्वरूप वेद व्यास जी जैसे महापुरुष से हम वैराग्य लेकर के चल दिए तो हमारा ज्ञान वैराग्य अधूरा है। श्री हरे नमः। संत लोग कहते हैं भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य पुत्र है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या मानी जाएगी और भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य मातृहीन, पितृहीन, आश्रयहीन, टूअर माने जाएंगे। आज 4 चांद लग गया जब भगवान के श्रीमद् भागवत के प्रति श्री सुखदेव जी का आकर्षण हुआ और आकर के पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। पिताजी ने उठाकर हृदय से लगाया। सुखदेव आज कैसे कृपा की? पिताजी मैंने सुना है कि आपके पास श्रीमद् भागवत जैसी परमहंस संहिता है। हाँ बस है, मुझे पढ़ा दीजिएगा ताकि लाल तेरे ही लिए घर रखी है, तेरे ही जैसे परमहंस की आवश्यकता थी। उस समय भी मैं तेरे पीछे पीछे इसीलिए दौड़ रहा था कि मेरे पास की परमहंस संहिता तुम्हारे जैसे परमहंस को प्रदान किया, लेकिन तुमने मेरे मनोगत भाव को समझे बिना मुझसे भी वैराग्य लेकर के तुम चल दिए थे। चलो सवेरे का भूला हुआ शाम तक भी घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता है। कहीं चले गए थे, आ गए थे। श्री वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को विधिवत तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरम्, इसकी व्याख्या होगी, परंपरा ध्यान में होगी। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी 4 श्लोकों में। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई वही 4 श्लोकों में। नारद जी ने अपने अभिन्न स्वरूप भगवान वेद व्यास जी को सुनाई वही चतुश्लोक के रूप में, और व्यास जी ने नारद जी की सलाह से उसका उत्प्रेरण करके परमहंस संहिता का स्वरूप प्रदान करके और तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरम्, आत्मवानों में परम श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी जैसे अपने पुत्र को श्री वेद व्यास जी ने ये भागवत पढ़ाई। और महाराजम परीक्षितम, वही श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। अभी परीक्षित कौन है, इनका परिचय देने के लिए आगे के अध्याय में श्री सूत जी सौनिक इत्यादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य नक्षत्र में। ये परीक्षित पांडवों के वंशधर है। 5 पांडवों के नाम तो भारतीय जानते ही, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भारत में जन्म लेकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को जो नहीं जाने उसे अपने को भारतीय कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, सेंट जॉन्स और सेंट जोसेफ और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की ओर ताकने वाला व्यक्ति अगर 5 पांडव से नहीं परिचित है तो भारतीय है ही नहीं। 5 पांडव को भारतीय जरूर जानते हैं। इन 5 में पिछले भाई का नाम है अर्जुन। मत्स्य का नेत्र भेदन करके द्रौपदी को स्वयंवर में से लाए थे। माता कुंती की आज्ञा से
द्रौपदी पांचों की संयुक्त पत्नी है। इतनी व्याख्या का समय नहीं है, महाभारत में विस्तृत कथा दी गई है। द्रौपदी तो पांचों की संयुक्त पत्नी है ही, इनके अतिरिक्त भी इनकी अलग अलग पत्नियां भी हैं। उनमें से अर्जुन की दूसरी पत्नी का नाम है सुभद्रा, जो सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है। माता देवकी के 8वें गर्भ से भगवान कृष्ण है और माता देवकी के 9वें गर्भ से श्री सुभद्रा जी है, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ है। कैसे हुआ ये आप लोग 10वें स्कंद उत्तरार्ध में सुनेंगे। सुभद्रा के गर्भ से अर्जुन ने एक पुत्र उत्पन्न किया, उनका नाम है अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु को प्राय हर भारतीय जानते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में महाभारत युद्ध काल में चक्रव्यूह में बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन युद्ध स्थल में जाने से पूर्व अभिमन्यु ने अपनी पत्नी उत्तरा के उदर में गर्भ प्रतिष्ठित कर दिया था। उसी गर्भ में हमारे श्रीमद् भागवत के परम रसिक शिरोमणि श्रोता परीक्षित जी महाराज विराजमान है। मतलब कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित अभी माँ के पेट में थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अंतिम दिन वृको यदा मृधे कौरव सिंधयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं वदेशो वृकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंतिम दिवस था। भीमसेन के गदा की चोट खाकर दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, चलने फिरने लायक नहीं रह गया था। पांडव विजयी हुए। दुर्योधन जान टूट चुकी थी भीमसेन की गदा से, लेकिन मरा नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में शर्त थी कि अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक दोनों एक साथ जब जीवन में उपस्थित हो तो हर्ष और शोक के संगम पर इसका प्राण छूटेगा, इसके प्राण निकलेंगे। दुर्योधन अफसोस कर रहा था, हाय हम 100 भाई थे, भीष्म द्रोण कर्ण सरीखे वीर महारथी अतिरथी हमारे पक्ष में थे, सत्ता हमारे हाथ में थी, लेकिन हम 100 भाइयों में से एक भाई भी और एक भतीजा भी कुल में जलदान और पिंडदान करने वाला नहीं बच गया। तुम सब समाप्त हो गए और तुम्हारे शत्रु पांडव 5, गिनती के केवल 5 और वे पांचों के पांचों बरकरार रहे ज्यों के त्यों। ये तो बड़े खेत की बात है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उस गलती की ओर नहीं ताक रहा है। अरे भगवान श्री कृष्ण ने समझा रहे कितनी सहूलियत का प्रस्ताव था। भाई सुयोधन, आप दी हुई आज्ञा का पालन कर आए 5 पांडव, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास अज्ञातवास। अब अपने दिए हुए वचन को निभा दो। उन्होंने कहा था कि इतना करके आओ तो तुम्हारा हिस्सा राज्य तुमको दे देंगे वापस। तो दुर्योधन ने कहा, माने से भिक्षा मिलती है, अपना अधिकार नहीं मिलता। वसुंधरा वीर हो गया है, भीख मांगने से राज्य और अधिकार नहीं मिला करता है। ठाकुर ने समझाया, चल उतना न दे, 5 भाई है, तेरे चाचा के बेटे हैं, सगे चाचा के, तो एक एक भाई को एक एक गांव में, 5 गांव में 5 भाई गुजारा कर लेंगे। इससे ज्यादा जमीन जगह तेरे नाई और धोबी को प्राप्त है सेवा के बदले। राजा मानव वचन हमारो,
भीषण, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब मिल मतो विचारो, केवल 5 गांव पांडव को दीजिए और सब राज तुम्हारो। कितनी सहूलियत का प्रस्ताव था, लेकिन अभागा बोला सोच अग्रम नदातव्यम बिना युद्धे में केशव। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। सुई के नोको, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। देव सुई के नोको, जगह जमीन लेनी है तो कह दो मैदान में आवे, रण संग्राम विचारो। ऐसा क्यों? ताकि क्षत्रिय कुल को यही धर्म है, कोई जीतो कोई हारो। अकड़ कर बोल रहा था। किसको सिखा रहा है धर्म? क्षत्रिय कुल को यही धर्म है, कोई जीतो कोई हारो। किसको सिखा रहा है? जिनको दुनिया कृष्णम वंदे जगत गुरु का करके नतमस्तक होती है, और जगत गुरु श्री कृष्ण को ये अभागा क्षत्रिय कुल का धर्म सिखा रहा है। क्षत्रिय कुल को यही धर्म है, कोई जीतो कोई हारो। पूछा जाए क्या अयोध्या के वे दोनों राजकुमार क्षत्रिय नहीं थे क्या, राम और भरत? राम कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पाँव है राजू, भरत कहते हैं कि संपत्ति सर्व विपत्ति आई। 14 वर्ष तक वो अयोध्या की संपत्ति फुटबॉल बनी रही, इनके ठोकर से उनकी ओर और उनके ठोकर से इनकी ओर। राम भरत में आज ठन गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देख ले भाई। एक ओर है राम, दूसरी ओर भरत व्रतधारी, और अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। वे भी तो क्षत्रिय राजकुमार थे, उनने तो नहीं कहा कि सब मैं हड़प लो और कुछ लेना हो तो मैदान में आओ। हमारा क्षत्रिय कुल का धर्म जगत गुरु को सिखाया। ठाकुर ने बिना रोष आक्रोश के फिर सहूलियत से समझाया। महाभारत युद्ध ठानने की सोच रहे हो? महाभारत नाय भरो दुर्योधन, मन में सोच विचारो, क्योंकि कट कट शीश गिरे धरणी पर, जब खाड़ा चले उधारो। राजा ये तो मानो वचन हमारो। इसके बाद का इतना बेलौस, इतना रूखा उत्तर दिया अभागे ने। कहता है कि इतनी सुन बोलो दुर्योधन कौन कियो चारो, राजनीति को मर्द न जाने, तू तो गौ चरावन हारो। जा जा नंद की गाय चरा, ग्वारिया गमार, तू राजनीति का मर्द क्या जानेगा। ठाकुर ने कहा गनीमत एक शांति दूत बनकर आया हूँ, ये तो बता देता कि ग्वारिया गमार और राजनीति से अलग की कोई साधारण पुरुष हूँ या उत्तम पुरुष परमात्मा की राय का हूँ। गनीमत एक शांति दूत बनकर आया हूँ। जुबान खींच लेता तेरी, अगर मैं शांति दूत के रूप में नहीं आया होता तो, लेकिन अभी मैं क्षमाशीलता का परिचय दे रहा हूँ। कम खाते रहूंगा, कम खाते रहूंगा। लेकिन श्री सूरदास जी कहते हैं कि प्यारे तुम क्षमा सागर हो, तुम दो क्षमा का परिचय, लेकिन मैं इस बात को क्षमा नहीं कर सकता। बड़ी सभा में जब इसने मेरे सर्वेश्वर सर्वनियामक प्रभु को ग्वालिया गवार अंधे की तरह करके भर्त्सना की है, तो मैं भी बिना कुछ कहे नहीं मानूंगा। श्री सूरदास जी ने बदला लिया, कहते कि मानत नाही अंध को जायो। अंधे का बेटा, इसमें ध्वनि है, इसके बाप की तो केवल बाहर की फूटी है, और इस अभागे की तो बाहर भीतर दोनों आंखें फूट गई है। जगत गुरु श्री कृष्ण खड़े हैं, सहूलियत की बात बता रहे हैं, शांति और सुख और कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, और ये इनको फटका रहा है राजनीति को बंद जाने को चलाओ। सूरदास जी कहते हैं मानत नाई अंध को जायो, हरि को वचन निकालो। तो सूरदास प्रभु बड़ी सभा में कहे कि आया काल तुम्हारो, राजन नहीं तो मानो वचन हमारो। तो परिणाम तो अपनी जिद का था। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं दुर्वृत्त दुर्योधन, दुराचारी दुर्योधन, स्वेच्छाचारी दुर्योधन,